मेरी आंखों से देखती थी। रावण के पास पैसा है तो उस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है, रावण के पास मंत्र की शक्ति है तो उसका क्या उपयोग हो रहा है, रावण के पास माया है तो माया से वो दुनिया को छल रहा है। विभीषण के पास भी ये सब था, ऐसा नहीं कि विभीषण के पास ये सब नहीं था उसके पास भी। लेकिन दोनों के भीतर स्वभाव का अंतर था जो मंदोदरी देखती थी। रावण अहम करता और विभीषण अपना नियम करता, ये अंतर था। रावण भी नित्य नियम किया करता था, लेकिन रावण का नियम अहम वाला था। मेरे जैसा भक्त और कोई हो नहीं सकता, वो महादेव की पूजा निरंतर करता और यहाँ पर विभीषण भी पूजा करता, लेकिन ये कहता कि तेरे जैसा और कोई भगवान हो नहीं सकता। अंतर है। रावण के भीतर भाव था कि मेरे जैसा भक्त नहीं हो सकता, लेकिन विभीषण के भीतर भाव था कि मेरे भगवान जैसा और कोई भगवान नहीं हो सकता। ये अंतर है, दृष्टि का अंतर है। और मंदोदरी नित्य बैठकर विभीषण के साथ नियम किया करती थी। ऐसा नहीं था कि मंदोदरी के सामने भोग उपलब्ध नहीं थे। जब मंदोदरी के लिए रावण कोई भोग की उत्पत्ति करता तो बड़ी बड़ी अप्सराएं आकर मंदोदरी के सामने नृत्य करती, और मंदोदरी अपने रावण का, अपने पति का दिल रखने के लिए बैठ जाती, संग में साथ में बैठती। लेकिन कभी उसने मन से ये नहीं सोचा कि ये मेरे लिए नृत्य हो रहा है। यही सोचती कि हे परमात्मा, वैभव दिया है तो कम से कम संतोष भी देना, तेरा नाम न विसरूं, तेरा नाम न विसरूं। कारण कि बार बार जब भी विभीषण को देखती तो विभीषण नीचे चादर बिछाकर जमीन पर बैठ जाता और भगवान को यही कहता कि हे मेरे नाथ, तेरी कृपा ऐसी रहे कि तेरा नाम न विसरूं, तेरा नाम मेरे चित्त से न जाए। ये सारी की सारी माया तूने दी है, ये सारी माया में मैं तुझे न भूलूं, बस माया का उपयोग करूं लेकिन तुझे न भूलूं। मंदोदरी ने उस दृष्टिकोण को ले लिया। ये नहीं था कि मंदोदरी ने आभूषण नहीं पहने, या मंदोदरी अच्छे वस्त्र नहीं पहनती थी, या मंदोदरी बड़े बड़े रथों में नहीं चलती थी, या मंदोदरी अच्छे से कब्रों में या शैया में नहीं रहती थी। मंदोदरी रहती तो थी रावण के संग में, लेकिन उसका मन में सदा विभीषण के सद्गुण रहा करते थे कि मेरे देवर ने हरि का जो मुझे मार्ग दिखाया है वो मेरे भीतर बना रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है, इसको समझना पड़ेगा आगे। आज किसी ने मुझे संदेशा भेजा, ये बड़ा प्यारा लगा। कहा कि इस जबान को शब्द सीखने में 3 साल लग जाते हैं। इस जबान को शब्द सीखने में 3 साल लग जाते। बच्चे को सिखाते हो, बोलो माँ 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 माँ, पापा, 3 साल लग जाते हैं इस बच्चे को जबान को सीखने में। लेकिन ये सारी उम्र भी कम पड़ जाती है इस जबान को संभालने में, सारी उम्र कम पड़ जाती है। हम नहीं संभाल पाते इस जबान को। जिसको सीखने में 3 साल जाते हैं उसको संभालने के 3 सेकंड में फिसल जाती है। 3 सेकंड में। सत्संग का काम ही यही है कि आपके उस दृष्टिकोण को बदली करना। अरे किसके लिए बुरा कर्म कर रहे हो मेरे यार? जब कहते हो जो करोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही पाओगे, तो क्यों किसी के लिए कांटे बो रहे हो? उस दिन नहीं
सत्संग में मैंने बात कही कि कोई आदमी समुद्र को कहता है कि हे समुद्र, तेरे में पानी तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे में खराबी ये है कि तू नमकीन है। फूल को देखकर कहता है कि तू सुंदर तो बड़ा है, लेकिन तेरे में कांटा है, यही तेरी खराबी है। सूरज को कहता है प्रकाश तो तेरे में बहुत है, लेकिन तू तपन देकर कभी कभी बदन को जला देता है, ये तेरे में खराबी है। तीनों ने मिलकर कहा, अरे इंसान, तू है तो बहुत अच्छा, लेकिन दूसरों में से कमी ढूंढने की ही तुझ में खराबी है। दूसरों में से कमी ढूंढने की खराबी है। बस यही दृष्टिकोण का तो बदलाव चाहिए हमें, यही दृष्टिकोण। संसार के सारे झंझट इसी दृष्टिकोण के होते हुए चल रहे हैं। हे हेड़ो, हे हेड़ो, हे ठीक न तो हरे, हे ये न तो करे, सारे झगड़े इसके फसाद यही है, फसाद यही है। और क्या फसाद है? फसाद ही यही है। प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो। सिया राम तुम कहो, सिया राम तुम कहो। प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो। सिया राम तुम कहो, सिया राम तुम कहो। गाए प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो। सिया राम तुम कहो, सिया राम तुम कहो। प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो। सिया राम तुम कहो, सिया राम तुम कहो। सिया राम तुम कहो, सिया राम तुम कहो। हर तरफ है उसी का नजारा, हर तरफ है उसी का नजारा, हर तरफ है उसी का नजारा, हर तरफ है उसी का नजारा। फूलों और कलियों में मुस्कुराता, फूलों और कलियों में मुस्कुराता। उसकी करुणा को याद तुम करो, उसकी करुणा को याद तुम करो। सिया राम तुम कहो, सिया राम तुम। एक बदलाव की आवश्यकता है। इतना ज्ञान, इतना साधन, इतनी व्यवस्था होने के बाद चैन क्यों नहीं? इसकी खोज की आवश्यकता है। जरा देखो अपने आप को, क्या नहीं है, क्या नहीं है। अगर जांचना हो तो थोड़ा सा अपने से जिसको कम हो उसको देखना, तो एहसास होगा कि परमात्मा ने बहुत दिया है, बहुत दिया है। लोगों के पास साहब पैसा है, लेकिन रोग का कोई निदान नहीं। लोगों के पास पैसा है, रोग का निदान नहीं। रोग
में जी रहे हैं पैसा होने के बाद भी। साधन पड़े हैं लोगों के पास, लेकिन उपयोग करने के लिए समय नहीं साहब, समय नहीं। याद करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक ने संदेशा भेजा, कहा कि बचपन में थे तो व्यवस्था न थी, जवानी में आए व्यवस्था मिली तो वो बचपन वाली मौज नहीं थी, समय नहीं बचा। बचपन में थे तो समय था, व्यवस्था नहीं थी। जवानी में आए, व्यवस्था आई तो समय नहीं था। बुढ़ापे में आए हैं, समय है, व्यवस्था है, लेकिन सामने कोई और नहीं जिसका सहयोग मिल पाएगा। सामने कोई और नहीं। कहाँ चूक जाते हैं? खोज चाहिए, खोज चाहिए। ये सत्संग इसलिए है साहब, ये भौतिकता में धीरे 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 हमारा जीवन भौतिकतावादी हो गया है। आप अपने आप को जज्बाती मानते हो, मैं नहीं मानता। और आपको लगता है कि यू आर लिविंग विथ इमोशंस, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री विद दैट। मैं उसके साथ मैं उसको स्वीकार नहीं करता कि आप कहते हो कि हम जज्बात से चलते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं कि आप कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकता के अनुसार चलते हैं। अगर ऐसा होता तो कौन पति पत्नी आपस में लड़ते साहब, कौन भाई भाई आपस में लड़ते, तो होता ही नहीं। बस आपने इस आवश्यकता को ही अपना जीवन मान लिया है। एक दिन थक जाओगे, अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि इस मन को कहीं ना कहीं संतोष चाहिए। ये जीव ढूंढ रहा है अपने भीतर की उस संतोष को, और आपने सत्संग का या धर्म का सहारा लिया है उस संतोष के लिए। बस आज मैं ज्यादा ना कहते हुए यही कहूं कि सुनो, कल परसों 2 दिन एक कृपा करो, यहां आओ, अपने सारे साधन छोड़ कर आओ। न पैसे ले आओ, न पर्स ले आओ, न मोबाइल ले आओ, आप आ जाओ और अपने सही मन को ले आओ। सचमुच अगर चाहते हो, मैं ये नहीं करता कि हरि दर्शन की यात्रा करनी है, मैं ये कहता हूं कि आत्म दर्शन की यात्रा करनी है। और आत्म दर्शन के लिए हम कहीं न कहीं अपने साथ बाधाएं लेकर चल रहे हैं। थोड़ा अपने आप को खुला करो, खुला करके थोड़ा सा सुनने की चेष्टा करो, और सुनकर जिस चीज को आपको लगता है कि यह सही है, पकड़ लो उसे। एक शब्द भी आपको सही लगता है तो पकड़कर अपने जीवन में उसे उतारो, और फिर देखो कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। ये बदलाव जरूरी है। बालीव ने जब तक सुग्रीव को अपना दुश्मन माना, तब तक वैर चलता रहा। जब राम ने उसे दर्शन दिया और ये बताया कि सुन, तुझे सुग्रीव के अपराध तो याद आ रहे हैं, लेकिन तूने कितने अपराध किए वो याद है? जब भगवान ने तीर मारा ना, बाली की छाती में लगा। सुग्रीव और बाली का जब युद्ध चला तो राम ने छुपकर तीर मारा और बाली की छाती में लगा, बाली गिर पड़ा, और भगवान को उलाना दिया है कि हे भगवान, सुग्रीव आपका मित्र और मैं आपका दुश्मन, कारण क्या? बोले कारण ये नहीं, कारण कर्म है। बोले ऐसा क्या कर्म किया मैंने? बोले बिना भाई की बात सुने भाई को घर से लात मारकर तूने निकाल दिया और उसकी पत्नी और बेटे को रख दिया। बात यहां तक भी होती तो ठीक था,
लेकिन तूने ये ठान लिया कि जब तक सुग्रीव जिंदा है उसे चैन से रहने नहीं देना है। द्वेष धारण कर लिया तू, ये द्वेष का तीर है तुझे। तेरा द्वेष बदलकर तेरा कर्म बनकर तीर बनकर तेरी छाती में लगा है। जिस छाती में तूने अपने भाई के लिए द्वेष पाला था उसी छाती में तेरे द्वेष का तीर लगा है। जब अपने कर्मों का दर्शन हुआ तब भगवान ने कहा कि बाली तू चाहे तो तेरे प्राण बचा सकता हूं। बोले नहीं बाबा अब प्राण जाने दो, अब कोई फर्क नहीं, कारण कि मैं भी अपराधी हूं। आज इसका बोध होगा। अब तक मुझे लग रहा था कि दुनिया अपराधी है, लेकिन आज मुझे लगने लगा है कि मैं भी अपराधी हूं। बस ये बोध चाहिए। राम शरण में या सत्संग शरण में बस ये बोध ही तो चाहिए, हमें अपने कर्मों का सिमरण हो जाए। अंतर इतना है कि हम औरों के कर्मों का सिमरण करते जा रहे हैं। फलाने हे कहो, इन्हें हे कहो, इन्हें हे कहो, इन्हें हे कहो। कभी जागकर देखा है कि तूने क्या किया है? अपने कर्मों का देखा है किसी ने लेखा जोखा? औरों के कर्मों का तो लेखा जोखा खूब सुनाते हो। गाय चे में गेल कुछ कारिया, बस थोड़ा सा दर्शन हो जाए, थोड़ा सा दर्पण दिखाई दे जाए। तो कल 6 बजे कार्यक्रम चालू हो जाएगा। ठीक 6:30 बजे मैं मंच पर आ जाऊंगा और ठीक 8:30 बजे आपको 2 घंटे लेकर मैं फिर छोड़ूंगा। बस आज यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम दो। 2 मिनट के लिए हम और आप आराम से बैठेंगे, 2 मिनट हरिनाम कीर्तन करेंगे, फिर गुरु महाराज की आरती, फिर अपने घरों की तरफ आप प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करेंगे। हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। गाइए राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम गाइए राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरि बोल 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम